मॉर्निंग। वाह। तो अब आप लोग आ गए हो। वेरी गुड। तो ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में क्यों आ रहे हो तुम? तुम्हारे भाई बहन पूछा है 11 मार्च से, तुम आए 18 से। तो कहाँ मतलब एग्जाम देके रिलैक्स कर रहे थे यार? आराम से चलते हैं। आराम आराम खत्म। सितंबर में एग्जाम है। नवंबर नहीं है अब, ये बता दो। यू वॉन्ट हैव एनी नवंबर? आपको सीधे सितंबर की ही एग्जाम देनी। समझ में आ गया? अभी तो आपके एमपी बोर्ड वालों की एक बैच और आई, वो आएगी रिजल्ट के बाद। तो उनको और लेट हो जाएगा। तो आप लोग, आप बीच में गायब मत हो, क्योंकि जो जितना ज्यादा लेट आएगा उसको उतना कम टाइम मिलेगा, है ना? अब आप सब लोग सीए फाउंडेशन में, नाटा एकेडमी में आ गए। बावजूद इसके कि लगभग हर बच्चा यहाँ जो बैठा है उसको किसी ने ये बोला था कि नाटा एकेडमी बन जाता है, और आपने 8,000 रुपए का नुकसान कर दिया उस आदमी का। बात नहीं मानती। आपकी कीमत है मार्केट को मालूम नहीं। तो one who refers you to anywhere will get from your fees a share। और आप सब लोग यहाँ आए, बधाई। इसके बावजूद आप लोगों को कहीं ना कहीं किसी ने बोला होगा अच्छा। अब अब आप आ ही गए हो, तो मैं आपको अपनी एकेडमी के बारे में बता दूं। आप में से कोई सेकंड जनरेशन बच्चा है जिसके माता पिता भी सी हैं? इधर जो बैचेस चल रही हैं साइड में पूरा हॉल भर के, और उसके उधर जो बैच चल रही है पूरा हॉल भर के, वो इंटरमीडिएट है। सी फाउंडेशन का नेक्स्ट लेवल। दो बड़े बड़े हॉल वहाँ है। वो पूरी जो चल रही है वो क्या है आपने देखी? दैट इज व्हाट सी ए इंटरमीडिएट। इस हॉल में जो सर पढ़ा रहे हैं वो है अनिल नाटा सर, जिनके नाम पे ये नाटा प्रोफेशनल एकेडमी है। बिजनेसमैन नहीं है वो कि उन्होंने पैसा लगा दिया और पढ़ा कोई और रहा है। आप इस एकेडमी का जो बेसिक फंडा है, जो बेसिक आधारशिला है, वो समझो कि ये जो है धंधा नहीं है। ओके? उनके पास इस शहर में 5 बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, इतनी बड़ी बड़ी। स्टिल ही इज टीचिंग बिकॉज इट इज हिज पैशन। मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ, मेरा नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंट नसीम त्रिवेदी। बाकी आप गूगल करके देख सकते हैं कि मैं कौन। मैं 30 साल से नाटा एकेडमी के साथ हूँ, क्योंकि मेरे को वो जो व्यक्ति उधर पढ़ा रहे हैं इंटरमीडिएट, उन्होंने मुझको पढ़ाया है। फिर हम दोनों ने मिलकर तरुण सर को पढ़ाया, फिर हम तीनों ने मिलकर निखिल सर को, दीपक सर को पढ़ाया, फिर हम चारों ने मिलकर निखिल सर को पढ़ाया, फिर हम पांचों ने मिलकर सागर सर को पढ़ाया। इस तरीके से हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं अपने यहाँ फैकल्टीज की। हम सारी एकेडमी को बंद करवा के आए हुए टीचरों की जमात यहाँ इकट्ठी नहीं करते। यहाँ कोई हायर नहीं होता, कोई फायर नहीं होता, और जितनी फैकल्टीज हैं वो सब पार्टनर है। They are not employees on hourly basis. Mind it very carefully. Nobody is here who is a
सैलरीड पर्सन, नो बडी इज हियर एज अ सैलरीड पर्सन। अगर तुम्हारी कोई फीस आई है, उसके अंदर लॉ का जो शेयर है, उस लॉ की फीस का मैक्सिमम पोर्शन मेरे पास आता है, मिनिमम पोर्शन नाटा एकेडमी को जाता है। इसलिए आप में से एक का भी जाना मेरे लिए मॉनेटरी बहुत बड़ा लॉस है। मुझे इस बात की तनख्वाह नहीं मिलती कि ऐसे तुम 1 घंटे आओ तुमको 750 रुपये देंगे, या आपको एक भी टीचर वो नहीं मिलेगा। You have a very different kind of academics. कितने सालों से हमें 30 years. Now we are teaching to the next generation. लोग क्यों आपके बारे में बात नहीं करते मार्केट में? क्योंकि हम बात करने के पैसे ही नहीं देते किसी को। सिंपल सी बात, क्योंकि हमारा धंधा है ही नहीं। हमारा कहना है संतुष्ट स्टूडेंट ही हमारे पास भेजेगा। आपको लाख लोगों ने बोला मत जाओ, लेकिन फिर भी आप नाम पे ट्रस्ट करके आए कि नहीं यार, किसी ने बोला फालतू बातों मत पढ़ो, वो पुराना नाम है, चलती हुई बस में बैठो, स्टेशन पे खड़ी हुई बस में क्या बैठना, ऐसा एक मानस बनता है लोगों का, और वो आपको भेज देते हैं कि नहीं तुम यहीं आओ। आप यहाँ आते हो, उसके बाद आपको पता चलता है कि चीजें बहुत अलग है। ये पूरा कैंपस किराए का बिल्कुल नहीं है। ये पूरा कैंपस 70,000 स्क्वायर फीट का नाटा एकेडमी का है, जिसका एडवर्टाइजमेंट हमने कभी नहीं किया है। आप आ गए हो तो आपको बता रहे हैं। और ये आज से नहीं है, 2007 से। सिंस 2008 वी हैव ऑन कैंपस। तो क्या उसके पहले किराए में थे? किराए में तो हम कभी रहे ही नहीं। 2004 में हमारा गोकुलदास कैंपस था, गोकुलदास हॉस्पिटल के पीछे। गोकुलदास हॉस्पिटल के पीछे हमारा 40,000 स्क्वायर फीट का कैंपस आज भी है, जिसको हमने बॉयज हॉस्टल में कन्वर्ट कर दिया है। उसमें 150 बच्चे रहते हैं, वहीं पढ़ते हैं, यहाँ आते हैं और यहाँ पढ़ते हैं। इसमें एडवर्टाइज करने की कोई बात नहीं थी, इसलिए हमने इतने सालों से एडवर्टाइज नहीं किया। हमारे पास हमारे पास खुद के 2 गर्ल्स हॉस्टल हैं, जिसमें 300 से 350, सॉरी 1 2 3 400 गर्ल्स का अकोमोडेशन है। 2004 से है, सॉरी 2008 से है गर्ल्स हॉस्टल। 2008 से आज तक 2023 हो गया, हमें कभी एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी कि हमारे यहाँ हॉस्टल है। बच्चों को मालूम है नीचे मैस है, अब उसमें आपको एडवर्टाइज करने की क्या जरूरत है? पर अब हमको लगता है कि आप लोग आजकल इन सब चीजों से ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हो बजाय कि, तो हम लोगों ने फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा एडवर्टाइज करना शुरू किया। तो पहले ही हम क्लास में पहले ही दिन बता देते हैं आपको कि आप किन से पढ़ने जा रहे हो, पहले वो समझ लो। अकाउंट्स आपको पढ़ाएंगे रंजन मित्तल सर, जो मेरे साथ ही इस नाटा एकेडमी को ज्वाइन किए थे आज से 30 साल पहले, और हम दोनों ने 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ा चुके हैं। 9 से ज्यादा बार AIR 1 लेके आए हैं नाटा एकेडमी में। AIR 1 9 टाइम्स से ज्यादा, और 15,000 से ज्यादा हमने AIR दिए आज तक। सॉरी 1500 से ज्यादा हमने AIR दिए आज तक, और करीब करीब अब तक 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ा चुका हूं इतने सालों में, 30 सालों में। तो इतना बड़ा एक्सपीरियंस मेरे पास भी है, मित्तल सर के पास भी है। मित्तल सर आपको 100 नंबर का अकाउंट्स पढ़ाएंगे, जो कोर सब्जेक्ट है, जो पूरी तरह से डिस्क्रिप्टिव है, जिसमें MCQ नहीं आएंगे, और जिसमें इंटरमीडिएट के 3 चैप्टर उठा के डाल दिए गए, 3 से 4 चैप्टर अभी अभी, और 11 12 वाले पुराने हटा दिए गए। तो अभी तो सबसे बड़ी बात जो आएगी
वो अकाउंट्स पे आएगी कि नए अकाउंट्स के सब्जेक्ट का क्या करेंगे, दैट वुड बी देयर। उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। मैं पढ़ा रहा हूं आपको 30 इयर्स, मैं आपको यहां पढ़ाऊंगा सीए फाउंडेशन में लॉ, पूरे 100 नंबर का, वो भी बिना एमसीक्यू का, और बहुत मेहनत लगेगी। मैंने कल ही संडे को 3 घंटे की क्लास ली है उनकी जिनका जून में अटेम्प्ट रिवीजन। सो लॉ 100 नंबर का है। अच्छा, अकाउंट्स यहाँ 100 का है, फिर इंटर में यही अकाउंट्स एडवांस अकाउंट्स करके 100 का है, फिर यही अकाउंट फाइनल में एफआर 100 का है। उसी तरीके से लॉ यहाँ 100 का है, इंटर में 100 का है, फाइनल में भी 100 का है। बाकी जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव है वो मैथ्स मात्र 40 नंबर का, स्टैट्स मात्र 40 नंबर का, 20 नंबर का लॉजिकल रीजनिंग और 100 नंबर का इकोनॉमिक्स। लेकिन वो सब दिए आपको एमसीक्यू में। क्यों दिए एमसीक्यू में? इसलिए कि वो सब्जेक्ट आगे नहीं जाते। कोर सब्जेक्ट कौन से हैं? अकाउंट्स और लॉ। लॉ अब 100 मार्क्स का हो गया, इंटरमीडिएट के लॉ उठा के फाउंडेशन में डाल दिए गए। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा 100 नंबर का लॉ फाउंडेशन में, 150 नंबर का मैं पढ़ाऊंगा आपको इंटर में, और करीब 200 नंबर का मैं पढ़ाऊंगा आपको फाइनल में। तो आपको मेरे साथ चलना है फाइनल तक। आपकी बैच से पहले मैं फाइनल की ही बैच ले रहा था, सीधे सीए फाइनल, ये पूरा सीए फाइनल के नोट्स यही पढ़ा रहा था आपसे पहले। यही टेम्पलेट खुली हुई थी, ये सीए फाइनल के नोट्स, ये मैं सीए फाइनल को ही पढ़ा रहा था। समझ में आया? तो आपको ऐसी एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए जो आपको सिर्फ फाउंडेशन करवा के लावारिस न छोड़ दे, जो आपको सिर्फ इंटर करवा के लावारिस न छोड़ दे, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बना के छोड़े। और अब आप यहाँ आ गए हो तो आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के जाओगे, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सुनील खत्री सर हमारे साथ 20 साल से जुड़े हुए हैं, वो आपको स्टेटिस्टिक्स पढ़ाएंगे। रविजीत सिंह खनूजा ये भी हमारे साथ 20 साल से जुड़े हुए हैं, ये आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। और इन दोनों ने मिलकर इस बार भयंकर इतिहास रचा है। इस बार 100 आउट ऑफ 100 दो बच्चों को इस एकेडमी से आए हैं, और इस एकेडमी ने मध्य प्रदेश का टॉपर भी दिया है, और पहली बार नहीं है, हमेशा ही दिया है। एमपी टॉपर इज ऑलवेज फ्रॉम नाटा एकेडमी। AIR 1 आई हो नहीं आई हो, एमपी टॉपर तो है ही। AIR 1 तो 9 टाइम्स आई है, 30 साल में 9 बार AIR 1 आई है, वो अपनी जगह। और सिर्फ फाउंडेशन में नहीं आई है, AIR 1 फाउंडेशन में भी आई है, AIR 1 इंटर में भी आई है, AIR 1 फाइनल में भी आई है, और हमारे पास तीनों बार AIR 1 आई है। ऑल द 3 टाइम्स वी हैव AIR 1, तीनों लेवल्स में। अरे संस्कार को भेजना, आवाज आ रही है कि नहीं जरा देखें। नाउ और आगे बढ़े। दीपक मूलचंदानी ही इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो हमारा ही स्टूडेंट है, 2004-2005 की बैच का। एकेडमी बन जाने के 10 साल बाद एक लड़का निकलता है जो अब हमारा टीचर है, दैट इज दीपक मूलचंदानी, ही इज ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, हम दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। रंजन मित्तल सर MBA फाइनेंस हैं, और पिछले 30 साल से पढ़ा रहे हैं अकाउंट्स हमारे यहाँ, और जबरदस्त पकड़ उनकी। सारे टीचर्स आपके सामने आएंगे,
पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास है, कोई आपको हाथ पकड़ के इधर उधर नहीं ले जाएगा। ओके, हॉस्टल फैसिलिटी भी है, मेस फैसिलिटी भी है, फैकल्टीज भी अवेलेबल है। जिस समय आप चाहो उस समय आप नाटा सर से सीधे जाके मिल सकते हो। हमारे यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है कि टीचर से कैसे बात करें। इसके बाद हमने एक मेंटर रखे हुए हैं, हर्षित द्विवेदी। वो आपके सारे सब्जेक्ट की मेंटरिंग करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे हमसे नहीं पूछ पाते हैं, कुछ सिली डाउट्स उनके होते हैं, तो आप वो डाउट्स किससे पूछ सकते हो? हर्षित द्विवेदी सर से। ही इज योर मेंटर। टेस्ट लेते हो क्या? ऐसी कौन सी क्लास होगी जो टेस्ट नहीं लेती होगी? उसमें एडवर्टाइज करने की क्या जरूरत? मॉक टेस्ट लेते हो क्या? ऐसी कौन सी एकेडमी है जो मॉक टेस्ट नहीं लेती होगी? उसमें एडवर्टाइज करने की जरूरत है क्या? साउंड नहीं आ रहा है? देखना जरा एक बार तुम्हारे फोन पे, देखो साउंड आ रहा है। देन क्या आप रिवीजन कराओगे? ऐसी कौन सी एकेडमी है जो रिवीजन नहीं कराती? उसके अंदर एडवर्टाइज करने की क्या जरूरत है? हम फेल हो गए तो हमें फीस वापस करोगे क्या? बिल्कुल नहीं करेंगे, 1 रुपए भी वापस नहीं करेंगे। और दूसरी बार पढ़ना होगा तो फिर लेंगे। ये क्या तरीका है? ये ही तरीका है, क्योंकि हमको मालूम है कि तुमने अगर हमारे साथ पढ़ाई कर ली तो तुम पास हो जाओ। हाँ, AIR 1 लेके आते हो तो हमारे यहाँ लाखों रुपए के इनाम हम लुटा देते हैं। इज दैट क्लियर? नो फीस रिफंड पॉलिसी, ये 30 साल से हमारी है। जब तक आपका पैसा लगेगा नहीं तब तक आप में सीरियसनेस आएगी नहीं। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को हमें कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, उसकी पॉलिसी हमारे पास है। लेकिन गुच्ची का टी शर्ट पहन के आने वाला, गैप का टी शर्ट पहन के आने वाला, ली की जीन्स पहन के आने वाला, पूमा के शूज पहन के आने वाला अगर ये कहता है कि मैं फेल हो गया सर, मुझे मेरे पैसे वापस कर दो, नहीं हो पाएंगे, सॉरी। हमने मेहनत की है, हम धंधेबाज आदमी नहीं है। आज मैं और नाटा सर आपके साथ बैठे हैं और हम अगर आपको पढ़ा रहे हैं तो हम अपना टाइम लगा रहे हैं। हमने पैसा थोड़ी लगा रखा है इस बिजनेस में कि पैसा लगा दिया तो ग्राहक असंतुष्ट हो तो भगा दो। साहब मैं सर्विसेज दे रहा हूं आपको। इन द एज ऑफ 52 मैं आपके साथ 30 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। मैं क्यों पैसे वापस करूं? नॉलेज आपको लेना आपकी ड्यूटी है। मुझे थोड़ी प्रूव करना है दुनिया को कि मैं सीए बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं। बना दिए मैंने तो। इस इंडिया की सबसे स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनस नाटा प्रोफेशनल एकेडमी के पास ऑर्गेनाइज्ड वे में 15,500 से ज्यादा चार्टर्ड अकाउंटेंट हमसे जुड़े हुए हैं देश भर में और विदेश में। आपको जॉब चाहिए, नाटा एकेडमी प्लेसमेंट सेल भी रखती है जिसमें बिग फोर आकर पिछले 20 सालों से बिग फोर आकर जॉब देती है। और इस साल भी हमने 10.5 लाख रुपए के मिनिमम पैकेज पे बच्चों को प्लेस करवाया है। क्यों करें हम एडवर्टाइजमेंट? आना है आओ, नहीं आना मत आओ। हमारी वैल्यू करते हुए आओगे तो पढ़ने में मन लगेगा। सिर्फ अट्रैक्शन के लिए आ जाओगे तो क्या काम? क्यों हम आपको जबरदस्ती बुलाए? इट्स वेरी सिंपल। और जब क्लासरूम्स पूरे भरे हुए हैं और क्लासरूम ओवर फ्लडेड हो गए थे, इसलिए हमको रीस्ट्रक्चरिंग करना पड़ा। नीचे फर्स्ट फ्लोर पे आप देख रहे हो पूरा फेस अपलिफ्टमेंट चल रहा है, बिकॉज बच्चों की कोविड के बाद बढ़ती हुई तादाद को हमको अकोमोडेट करना पड़ रहा है वहां भी और यहाँ भी। तो वी आर अंडर एक्सपांशन। ओके, तुम्हें क्या खबर मिलती है? नाटा सर ने तो पढ़ाना छोड़ दिया, वो पढ़ा रहे उधर। 54 ईयर्स पर्सन टीचिंग ओवर देयर। दिखेंगे नहीं वो 54 ईयर्स के हैं उधर पढ़ा रहे हैं।
मैं मेरा शेड्यूल उठा के दिखा दूं आपको, 8 घंटे पढ़ाता हूं मैं दिन में। 8 hours I am here in classroom for CA foundation, inter and final. How can one say that I am out of classroom? Very simple. One has to be very clear on this. Got my point? अब आपको कोई शंका हो एकेडमी के बारे में तो आप बात कर सकते हैं। पूरी बिल्डिंग आपने देख ली, आपकी सारी फैकल्टीज आप देख लोगे, ये यहीं की है। ऐसा नहीं कि 4-5 क्लास पहले कहीं बंद करवा के फिर यहाँ आके बैठी है। कुछ होती हैं फैकल्टीज प्रोफेशनल, बंद कराओ, जहाँ जाए उसको बंद करवा दे। We have very different kind of faculties, organic faculties. Got it? चल, तो हम सबका 30 साल का एक्सपीरियंस और इंफ्रास्ट्रक्चर और आप मिलकर सफलता की गारंटी है, फीस की तो नहीं। चलिए, तो अब मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, 100 मार्क्स का लॉ। बैच अभी चालू हुई है, बहुत करके सितंबर में आपकी एग्जाम होगी। फाइनल नहीं आया लेकिन अपने को मालूम होगी। तो बहुत करके जब आपकी सितंबर में एग्जाम होगी तो डेफिनेट सी बात है कि व्हेन यू हैव एग्जामिनेशन इन सितंबर, अब आपके पास समय नहीं बचा है, क्योंकि मार्च अप्रैल, मार्च तो गया, अप्रैल मई जून और जुलाई, सिर्फ 4 महीने। अगस्त तो पूरी आप कहाँ प्रिपेयर करोगे, आपके घर पे। अगस्त तो आप पूरा कहाँ प्रिपेयर करोगे, आपके घर पे। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नाउ अगर मैं बात करूं कि इस सिलेबस में सबसे टफ सब्जेक्ट कौन सा है, दो इक्वली टफ सब्जेक्ट है आपके लिए, एक अकाउंट्स और एक लॉ। कारण 100 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव है, ऑब्जेक्टिव भी नहीं। ऑब्जेक्टिव उधर है, एंड स्टैट्स और इको। तो दो जो बहुत प्रिंसिपल और कोर सब्जेक्ट हैं, इन पर आपको खासा ध्यान देना है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैथ, स्टैट्स और इको पे नहीं देना, उन पे तो वो टीचर ही ऐसे हैं कि वो तुमसे इतनी प्रैक्टिस करा लेंगे कि जिसकी हद नहीं। दीपक सर तो ऐप के ऊपर कम से कम 70 या 80 टेस्ट ले लेते हैं। स्टूडेंट जब, आप तो हमारी बात ही मत करो, आप तो हमारे यहाँ पढ़े हुए स्टूडेंट से पूछ लो कि इको का पेपर कितनी देर में खत्म हो जाता है। 2 घंटे का पेपर होता, 1.5 घंटे में खत्म कर देता बच्चा इको। मैथ्स स्टैट्स का पेपर 2 घंटे का होता है, 1.5 घंटे में खत्म करके बैठ जाता है। लॉ और अकाउंट्स में ऐसा नहीं होता। लॉ और अकाउंट्स में हमेशा टाइम कम पड़ता है, क्योंकि लॉ और अकाउंट्स में कोई बोले मेरा 1.5 घंटे में पूरा हो गया, 2 घंटे में पूरा हो गया, तो वो फिर पूरा हो गया, पास नहीं हुआ। लॉ और अकाउंट्स को आपको बहुत सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। ये इंटरमीडिएट से भी टफ है, कारण इंटरमीडिएट में तो एमसीक्यू है 30 नंबर के, अकाउंट्स में भी और लॉ में भी। यहाँ नहीं है, एमसीक्यू है ही नहीं। बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे 20-20 नंबर के। 20 नंबर का क्वेश्चन करना यानी बहुत अलग बात है। और लॉ में आती केस स्टडीज, बड़ी बड़ी केस स्टडीज। बड़ी बड़ी केस स्टडीज आएंगी तो डेफिनेट सी बात है, यहाँ पर आपको बहुत लॉजिकली और बहुत ही फ्रूटफुली पढ़ना पड़ेगा। गॉट इट? तो अब आप समझ लीजिए कि आपको आपके पास जितने एडवर्टाइजमेंट आए हैं उनकी लिस्ट में जितनी चीजें, नोट्स मिलेंगे। क्या सबके मिलेंगे? अरे इतने साल से नोट्स बांट रहे हैं, आपको भी मिलेंगे। क्या कलरफुल मिलेंगे? अरे हाउ कलरफुल ले लेंगे। मैं इंपॉर्टेंट हूँ कि मेरे कलरफुल नोट्स इंपॉर्टेंट है? समझ मानना ज्यादा इंपॉर्टेंट, नोट्स भी मिल जाएंगे।
तो नोट्स होंगे, टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, हॉस्टल है, मेस है, बिल्डिंग है, हम हैं, हमारा एक्सपीरियंस है, नाटा है, नाटा का नाम है। अभी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो बात करो। गॉट इट? रिजल्ट नीचे लगे हुए सारे, नीचे दो बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं। उन बैनर में बहुत सारे बच्चों के नाम हैं, उन सबके रिजल्ट लगे हुए हैं। जो मध्य प्रदेश टॉपर हैं उनके भी रिजल्ट लगे हुए हैं। और एक मिनट, ये सिर्फ हमारे क्लासरूम स्टूडेंट्स। हमने ऐसे इकट्ठे नहीं किए हैं कि तुमको बोला हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, तुम्हारे नंबर आ गया तो हमने फोटो चिपका दिया कि या हमारा स्टूडेंट। सारे क्लासरूम स्टूडेंट्स ही हैं, और आप उनसे मिलना चाहें तो आप वहां बैठ सकते हैं इंटरमीडिएट में। और बाकी जितने टॉपर्स अन्य किसी एकेडमी से भी, वो भी इंटरमीडिएट में यहाँ बैठे हैं, वहां क्यों नहीं बैठे? बिकॉज उनको मालूम है कि उनकी मेहनत से वो और ज्यादा ला सकते थे लेकिन नहीं ला पाए। दैट्स व्हाई दे आर हियर। तो आप तो इंटरमीडिएट की दोनों बैचेस देखो, फाइनल देखो, और फाउंडेशन में हो। आपको टेंशन क्या है? आपको फाइनल तक का सॉल्यूशन यहाँ मिल रहा है। तो जिसके भी दिमाग में जो भी डाउट है वो क्लियर कर दिया। अब क्या ये सारे बच्चे इंदौर के हैं? बिल्कुल नहीं। कौन कौन बाहर से आए? रेज योर हैंड। सी दिस एकेडमी इज एन आरआई एकेडमी। हाँ भाई, एमपी के बाहर से कौन आया? एनीवन? चलो कोई बात नहीं। तो अब आप जरा अपने अपने स्थान बताएं उधर से, फिर मैं ऑनलाइन वालों से पूछूंगा। करेली? करेली, गुड। इंदौरी? खरगोन, ग्रेट। खरगोन के और भी बच्चे हैं। इंदौर, इंदौर, उज्जैन, यूर फ्रॉम, बैठे बैठे जवाब, यूर फ्रॉम जबलपुर, ग्रेट। इंदौर चारों, ऑल गुड। तो इससे पहले जो बैच चालू हुई है उसमें भी बहुत सारे बच्चे हैं, झांसी से हैं, यूपी से हैं। थोड़े दिन बाद वो बैच आपके बैच में मर्ज होगी। पहले आपको यहाँ से फ्लाइट लेके उन तक पहुंचाया जाएगा, फिर आपको उस बैच में उतारा जाएगा। एग्जैक्टली, दिस इज नॉट योर फाइनल बैच, दिस इज अ वेटिंग लाउंज। यहाँ पर हम क्या करते हैं? यहाँ पर हम आपको उस बैच तक पहुंचाते हैं, उस बैच के साथ अलाइन करते हैं जो बैच पहले से चालू हो गई। और जो टॉपिक आपके इधर छूट जाते हैं फिर हम उनको अलग से एक्स्ट्रा टाइम देके कवर करते हैं। ये हमारा तरीका है, इट्स आवर वे ऑफ टीचिंग। यू आर नॉट लेट। आप लेट नहीं हुए हो, भले आप लेट हो गए हो पर आप लेट नहीं हो, क्योंकि हम आपको उनके साथ अलाइन कर देंगे जो बैच ऑलरेडी चालू हो चुकी है। ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट बताएं कहाँ कहाँ से हैं भाई? फ्रॉम वेयर यू आर, चैट पर जवाब दीजिए। बीना, सीहोर, ग्रेट। भोपाल, ठीकरी, इंदौर, छिंदवाड़ा। हुसैन यहीं आ जाए यार, तू वहां कहाँ बैठा है ऑनलाइन? इंदौर के इंदौर में क्या ऑनलाइन? उज्जैन, ग्रेट। उज्जैन वाले भैया भी यहाँ बैठे हैं, तुम भी आ जाओ। गंज बासौदा, ग्रेट। बरेली, ओहो, बरेली कौन सा वाला? यूपी वाला या इंदौर वाला? ए, एमपी वाला? एमपी वाला, चलिए बढ़िया। सो नाउ वी आर starting our batch with a particular point। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए एक साइट जिसका नाम है ICAI।
सबसे पहली बात, आपको जाना चाहिए एक साइट पर। आज आपकी दोस्ती करवा रहा हूं मैं इस साइट से, आपको इस साइट पर हमेशा जाना होगा। एवरी सबसे पहले हम ये पता लगाएं कि हम कहाँ से सीए कर रहे हैं। हम कहाँ से सीए कर रहे हैं? द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ये क्या है? ये क्या है? ये एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंदर बनी हुई बॉडी है, जिसका काम है पूरे देश में अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के प्रोफेशन को रेगुलेट करने का। कुल जमा हम 4 लाख से भी कम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं पूरे देश में। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी पे हमको करीब करीब 2 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए होते हैं, तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे हमको 10 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए होंगे। और इस वक्त हम सिर्फ कितने हैं? 4 लाख भी नहीं है। तो अगर आपको कोई कहता है कि सीए में स्कोप खत्म है, थप्पड़ मार देना, बोला नहीं मालूम हो तो बात मत किया करो। दूसरा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का मिनिमम पैकेज जैसा मैंने बताया नाटा एकेडमी से ही 10,50,000 है, तो बाकी तो क्या होगा वो आप जान सकते हो पर ईयर। चार्टर्ड अकाउंटेंट का प्रोफेशन कितना रेम्यूनरेटिव है, तुम बस एक काम करो, एक गरीब चार्टर्ड अकाउंटेंट ढूंढ के लाओ, मैं उस दिन से पढ़ाना बंद कर दूंगा। एक बेरोजगार चार्टर्ड अकाउंटेंट लाओ, मैं उस दिन से पढ़ाना बंद कर दूंगा। बाकी तुम जो प्रोफेशनल बोलोगे मैं बेरोजगार लाके तुम्हारे सामने खड़ा कर दूंगा, बाकी तुम जो बोलोगे बेरोजगार लाके मैं तुम्हारे सामने गरीब लाके भी खड़ा कर दूंगा। बट चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन नेवर फेल इन हिज लाइफ। चार्टर्ड अकाउंटेंट इज वेरी डिफरेंट प्रोफेशन, इसीलिए तो 4 लाख है। सर सुना है बहुत टफ है, बिल्कुल आसान कतई नहीं है, क्योंकि मेहनत करना आसान नहीं होता। सर दिमाग बहुत चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। सर इंटेलिजेंस बहुत चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। सर इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सर सेकंड डिवीजन पास होने वाले सीए कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या साइंस वाले सीए कर सकते हैं? मैंने किया है। मैं तो बीएससी मैथमेटिक्स, उसके बाद सीए ज्वाइन किया। क्या सीए ज्वाइन करने में उम्र निकल जाती? बिल्कुल नहीं निकल जाती, और निकल भी जाए तो कौन सी बड़ी बात है। मैंने 28वें साल में सीए कंप्लीट किया, क्योंकि 23वें साल में तो ज्वाइन किया था। क्या हो गया बेटा? बैग लेने आए हो? अच्छा, आता हूं तुम्हारे उधर, है ना? 303 में बैठो तुम। हाँ, तो इंपॉर्टेंट ये है कि दिस इज हाउ बैच 9:30 से 8:30 पे आ गया। 10:30 से थी। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब इतने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चाहिए और इतना अच्छा प्रोफेशन है, तो आप सिर्फ 4 साल हमारे साथ मेहनत क्यों नहीं कर सकते? सर कितना पढ़ना पड़ेगा? देखो यार, 5 घंटे क्लास यहाँ लगेगी, 3 घंटे घर पे पढ़ना पड़ेगा। कितने हो गए? 8। 8 घंटे सोने के, 8 घंटे पढ़ने के, 16। 24 में से अभी सिर्फ कितने गए? 16। अब बचे कितने? 8। उसमें तुम्हारी जो मर्जी पड़े वो करो। नेटफ्लिक्स देखना है नेटफ्लिक्स देखो, चिल मारना है चिल मारो। और ये रूटीन इंटरमीडिएट में बदलने वाला नहीं है, वो भी यही रहेगा। फाइनल में भी बदलने वाला नहीं है, वो ही रहेगा। हमें बस 3 घंटे की रेगुलर स्टडी चाहिए क्लास के साथ। अगर ये कर सकते हो
तो कोई दिक्कत नहीं। पर हमारी आदत बहुत गंदी है, हम स्कूलों में पढ़े हुए लोग हैं, जहाँ हम रोज स्कूल जाते थे और पढ़ के घर आ जाते थे और अगले दिन फिर चले जाते थे और फिर आ जाते थे और फिर चले जाते थे और फिर आ जाते थे, और पढ़ते सिर्फ तब थे जब टेस्ट होता हो या एग्जाम होती है। बस अब उससे बाहर आते हैं। तो मेहनत करने के लिए तैयार हो क्या भाई? ऑनलाइन मेहनत करने के लिए तैयार हो हैं? बस आप हमारे साथ मेहनत कर लो। क्या ऑनलाइन क्लासरूम स्टूडेंट टॉप कर सकता है? इस बार मध्य प्रदेश टॉपर उज्जैन से जो है उसने पूरी ऑनलाइन कोचिंग की है। अब वो यहाँ आ गया है फिजिकल। उज्जैन से ही था ऑनलाइन टॉपर। ऑनलाइन वाले बच्चे भी ध्यान दें, आप इस क्लासरूम का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और आप क्वेश्चन पूछेंगे, आपको जवाब मिलेगा और आपके टॉप होने की प्रायोरिटी, आप प्रोबेबिलिटी और ज़्यादा है, क्योंकि आप वहाँ कंसंट्रेशन से पढ़ पा रहे हो। यहाँ तो क्या है, कुछ बच्चे डिस्ट्रैक्शन में उलझ जाते हैं। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। हम तो ऑफलाइन इसलिए बुलाते हैं कि हमको अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, फेलोशिप बढ़ती है, कंपटीशन का एनवायरनमेंट बढ़ता है। देखो अलग अलग तरीके होते हैं पढ़ने के। कुछ लोग अकेले में पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ लोग अकेले में सब कुछ कर सकते, पढ़ नहीं सकते। तो उनके लिए क्लासरूम जरूरी है। जिनको घेर के पढ़ना हो कि कोई हमको घेर के पढ़ा दे, तो वो आप सब लोग यहाँ हो ही, कोई दिक्कत ही नहीं। सो वी ऑल आर हियर विथ यू। ये इंस्टीट्यूट की साइट है। इस पर सबसे पहले आता है एक स्टूडेंट सेक्शन। कौन सा सेक्शन? स्टूडेंट सेक्शन में आता है बोर्ड ऑफ स्टडीज का बीओएस नॉलेज पोर्टल। उस बीओएस नॉलेज पोर्टल के अंदर आपको दिया गए हैं बहुत सारी चीजें, और यहाँ सबसे बड़ी चीज जो दी गई है वो दी गई है सेक्शन वाइज स्किल वेटेज, और वो दिया गया है फाउंडेशन। ये आपका मास्टर डॉक्यूमेंट है जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये आपको बताता है कि अकाउंट्स के अंदर पहले चैप्टर में से 5 से 10 नंबर, दूसरे में से 30 से 35 मार्क्स, 30 से 35 मार्क में अकाउंटिंग प्रोसेस, बैंक रिको, इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, बिल ऑफ एक्सचेंज। 20 से 25 नंबर में फाइनल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनपीओ, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, सिंगल एंट्री। फिर आएगा 15 से 20 नंबर पार्टनरशिप एंड एलएलपी अकाउंट्स। फिर आएगा कंपनी अकाउंट्स 15 से 25 नंबर। इसी तरीके से बिजनेस लॉ, पहला चैप्टर 5 नंबर का, दूसरा चैप्टर 30 नंबर का, तीसरा चैप्टर 20 नंबर का, चौथा चैप्टर 20 नंबर का, पांचवा चैप्टर 10 नंबर का, छठा चैप्टर 20 नंबर का, सातवां चैप्टर 15 नंबर। बहुत ट्रांसपेरेंसी से आपको बताया गया है कौन कौन सा सब्जेक्ट कौन कौन सा कितने का आएगा। और इससे ट्रांसपेरेंट एग्जाम आपको इंडिया में नहीं मिलने वाली, जो आपकी कॉपी आपको दे देती है कि ले बेटा देख ले तेरी कॉपी, तू फेल क्यों हुआ या तू पास क्यों हुआ। फोन पे आ जाएगी कॉपी आपकी, 50 रुपए दो, इंस्टीट्यूट से अपनी कॉपी देखो, आपने कहाँ गलती की। इतनी ट्रांसपेरेंट एग्जाम आपको इंडिया में दूसरी नहीं मिलेगी। कहीं चले जाओ आप, कोई भी आपको आपकी कॉपी नहीं दिखाने वाला, हम दिखाते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया आपको कॉपी दिखाती है कि आप क्यों फेल हुए, क्यों पास हुए। गॉट इट? इंस्टीट्यूट का जो सिस्टम है ना, ये पूरा जो डैशबोर्ड बोर्ड ऑफ स्टडीज ने बनाया है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कोचिंग क्लासेस यहीं से मटेरियल मार कर अपने कलरफुल नोट्स बनाकर दुनिया में पेश करती,
बात समझ में आई? बहुत सारे लास्ट मिनट रेफरेंस देखो आप, ये जो आपको कलरफुल किताबें दिखती है ना मार्केट में, यहीं से मार के बनाई होती, और आपको बोलते हैं 5 कलर के नोट्स दे रहे हैं। इंस्टीट्यूट ने दे रखे हैं यार, तुम कहाँ दे रहे हो? ये दे रखे इंस्टीट्यूट। देखो, आप खुद ही देख लो, ये सब दिए हुए हैं। तो आप जो बाजार में देख रहे हो वो सब इंस्टीट्यूट का ही रिप्रोड्यूस मटेरियल। धंधा करना है ना यार, कुछ तो करना पड़ेगा। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपको आपके नोट्स दिए जाएंगे। ये नोट्स आप मेरे देख सकते हो, फाउंडेशन के कल ही मैंने नोट्स लिए थे। ये रहे कलरफुल नोट्स, ये नोट्स आपको मिलेंगे बिजनेस लॉ के। ये सारे नोट्स हैं जो आपको मिलेंगे। तो these notes are there. Every teacher has his own set of notes. तो मेरा आज का काम ये था कि मैं आपको एकेडमी के बारे में बताऊं, मार्केट में चल रहे मिथ्स के बारे में बताऊं, इंस्टीट्यूट के बारे में बताऊं, कितनी मेहनत करनी है उस बारे में बताऊं, और आप कुछ और पूछना चाहते तो पूछ सकते हैं, कितनी मेहनत करना चाहते वो भी मैंने आपको बता दी। अब बोलिए आप और क्या चाहते हैं? एनीथिंग एल्स? कोई आपने हमारे बारे में सुनी हो? प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन हो सकता है क्या अभी? किसका बेटा, किसका प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन? हिंदी मीडियम से हैं तो भी धीरे धीरे आप इंग्लिश में शिफ्ट हो सकते हैं। वैसे हिंदी मीडियम से आप पूरी एग्जाम दे सकते हैं, और मटेरियल भी इंस्टीट्यूट ने हिंदी में आपको दिया हुआ है, और हमारे पढ़ाने का तरीका भी बाय लैंग्वेज। रजिस्ट्रेशन तो करवाना ही है ना आपको सबको। फाइनल तक भी आप हिंदी में पढ़ सकते हो बेटा, लेकिन फाइनल में कोई हिंदी देता ही नहीं है, वो सब इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाते हैं अपने आप ही। इतनी इंग्लिश आ जाती है उनको पढ़ पढ़ के। 12th का रिजल्ट नहीं आया है तो भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जब एग्जाम फॉर्म भरना होगा तब अपन बात करेंगे, ठीक है? आप लोग अभी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन तो करवा के रख ही सकते हैं इंस्टीट्यूट से, कोई दिक्कत नहीं। आपका रिजल्ट जब भी आएगा वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होता, आप पास होते हो तो आगे बढ़ जाता है, और ऐसा तो है नहीं कि आप फेल हो जाओगे। पर मान लो कभी किसी कारण पे प्रॉब्लम हुई तो बेटा हिंदी में ही एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। देखो आप इतनी देर से कहा आपको इंग्लिश में बताता हूँ मिला। आप तो हमको पढ़ाते हुए देख लो, संतुष्ट हो जाओ, उसके बाद नोट्स वगैरह। बेटा नोट्स नहीं, मैं किताब का नाम बता दूंगा, बाजार से खरीद लेना। उससे अच्छी किताब हिंदी में कोई और मिलेगी ही नहीं। तो मैं किताब का नाम आपको बता दूंगा, आप ऑनलाइन ऑर्डर कर देना, आपके घर आ जाएगी, खत्म। कहाँ टेंशन ले रहे हो? और कोई डाउट? कोई अफवाह जो हमारे बारे में सुने हो, हम भी तो सुने। एक आया था भी कि सर हमने तो सुना था आपने पढ़ाना बंद कर दिया। तो पूरा सब अच्छा, यहाँ पे एक बात और है, एक सब्जेक्ट का एक ही टीचर और सालों से वही है और वही पढ़ाएगा। ऐसा नहीं कि पिछली बार किसी ने पढ़ा दिया, इस बार कोई और पढ़ा देगा, और परसों कोई और पढ़ा देगा, और आधा सब्जेक्ट कोई और पढ़ाएगा, और एक चैप्टर कोई और पढ़ाएगा, और दूसरा चैप्टर कोई और पढ़ाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। पूरा सब्जेक्ट पूरा मैं ही पढ़ाऊंगा लॉ, कोई और माई गला ला नहीं सकता यहाँ। हाँ,
रिवीजन करवाने के लिए, डाउट सॉल्व करने के लिए कोई भी अगर एक्स्ट्रा सेशन में आ गया, कोई मेंटर हमने भेज दिया तो बात अलग है, लेकिन सब्जेक्ट तो पूरा हम ही कराएंगे। तो नाटा एकेडमी के बारे में इतनी बातें क्लियर रखो कि ये दूसरी एकेडमी से क्यों अलग है। सबसे पहली, सबसे पुरानी। दूसरी, इसको टीचर रन कर रहे हैं, बिजनेसमैन रन नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं कि पैसा किसी और का है और पढ़ा कोई और रहा है, जिनका पैसा लगा है वही पढ़ा रहे हैं। तीसरा, मोस्ट एक्सपीरियंस टीचर है, पूरा सब्जेक्ट वही पढ़ाते हैं। ओके, बाकी तो सब दूर सब होता है, वो यहाँ पे होता है। बट ये चीजें जो मैंने बताई शुरू की 5, ये कहीं और नहीं होती है, यही होती है। लॉकअप ऊपर पूरा ब्लैक पेन से लिखना होगा। अरे भाई, बहुत देर की बात है। क्यों, आपको ज्योतिषी ने मना तो नहीं किया कि ब्लैक पेन से मत लिखना? तो चिंता मत करो, हम सब कर लेंगे। तो बाकी की बातें करते हैं कल, और कल से अपन लॉ के सब्जेक्ट को शुरू करेंगे। आपको क्या करना है, मेरे सब्जेक्ट की एक अलग कॉपी बनानी, मैं कॉपी में लिखवाता हूं। फालतू पीपीटी में मेरा बिल्कुल विश्वास नहीं। मैं आपको लिखा लिखा के पढ़ाऊंगा और आपको यहीं क्लासरूम में लिखना पड़ेगा। गॉट इट एवरीवन? पकड़ पकड़ नहीं लिखना, पूरा समझाऊंगा, फिर आपको बोलूंगा लिख लो। सबसे पहले डिस्कशन, उसके बाद राइटिंग। ये पूरी क्लास में होता है। पहले डिस्कशन होता है, समझ गए? हाँ, अब लिख लो। इज दैट क्लियर? और कॉपी ही आपका अंतिम नोट्स होता है, जिसे आप एग्जाम टाइम पर पढ़ते हो। पूछो आप इंटरमीडिएट में किसी भी बच्चे से जो पढ़ा हुआ है मुझसे, कि मेरी कॉपी जो बनवाई हुई होती है लॉ की, वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है। और पूरे देश में कोई और कॉपी नहीं बनवाता, सिर्फ नोट्स देते हैं सब। मैं आपकी कॉपी बनवाता हूँ एक इजी लैंग्वेज के अंदर, और वही कॉपी आपको हेल्प करती है। क्या आपके यहाँ पर बच्चों के लॉ में नंबर आए? मैं आपको भेज दूंगा कितने बच्चों ने 60 के ऊपर स्कोर किए थे। सारे, ढेर सारे। ठीक है, बाकी की बातें करते हैं कल लॉ के साथ। अब आपको बाकी जो भी आएंगे वो पढ़ाएंगे, इंट्रोडक्शन देने का काम मेरा था। ठीक है, थोड़ा बहुत तो सभी इंट्रोडक्शन देंगे, बट इंडक्शन मेरा रहता है। चलिए बाकी की बातें करते हैं